नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। क्या हम एक और सरबजीत का इंतजार कर रहे हैं? दरअसल यह सवाल आज जहन में इसलिए आ रहा है जब पूर्व नौसेना के एक अधिकारी को, एक जवान को मौत की सजा पाकिस्तान सुना देता है, और उन हालातों में जब उसके पास किसी भी तरीके के सबूत नहीं है, और वो तमाम दावे जो पाकिस्तान कुलभूषण जाधव के दोषी होने को लेकर, रॉ का एजेंट होने को लेकर जो कर रहा है, वो तमाम दावे पाकिस्तान पर ही सवाल उठा रहे हैं। मसलन कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी की बात, कि किस तरीके से और कहां से उसकी गिरफ्तारी हुई। अलग अलग तरीके के बयान सेना की तरफ से आते हैं और दूसरा बयान गृह मंत्री की तरफ से आता है। साथ ही साथ वो तमाम दावे, वो तमाम वीडियो जिसमें कुलभूषण जाधव को गवाह के तौर पर ही पेश कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि कुलभूषण जाधव ने वो तमाम जो उस पर आरोप हैं उन्हें स्वीकार कर लिया है, उन पर सीधे तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या सरबजीत की तरह कुलभूषण जाधव को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा? और क्या अब कुलभूषण जाधव को बचाने का रास्ता नहीं है? वही इस तमाम खबरों के बीच में एक खबर जम्मू कश्मीर से भी सामने आई, एलओसी से सामने आई, जहां पर केरन सेक्टर में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सेना की वर्दी में घुसपैठ कर रहे 4 आतंकियों को मार गिराया है। क्या यह भारतीय सेना की, भारत की जो सख्ती है, यह पाकिस्तान पर असर डालेगी, या फिर कुलभूषण जाधव को जिस तरीके से फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, क्या वो सीधे तौर पर बलूचिस्तान और सर्जिकल स्ट्राइक का बदला है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। पाकिस्तान में सोमवार को पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान में जासूसी करने का आरोप था। कुलभूषण जाधव को पिछले साल 3 मार्च को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद ने इस बात पर मुहर लगा दी है। पाकिस्तान के इस कदम से भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया है। पाकिस्तान के तमाम दावों से उलट भारत ने कुलभूषण जाधव पर लगाए गए सभी दावों को खारिज कर दिया था। भारत ने कहा था कि वीडियो में जो भी जाधव बातें कर रहा है उनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। जाधव का वीडियो में दिया गया बयान दबाव में दिया गया बयान है। हालांकि भारत सरकार ने इस बात को कबूला था कि जाधव भारतीय नागरिक है और भारतीय नौसेना में काम कर चुका है। उधर उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 4 आतंकवादियों को मार गिराया। रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी की ड्रेस पहने आतंकवादियों का एक दल केरन सेक्टर में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। मौके पर दोनों ओर से गोलीबारी हुई, जिसमें 4 आतंकवादी मारे गए। इलाके में खोज अभियान जारी है। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। वो पाकिस्तानी सेना की स्नो ड्रेस पहने हुए थे। सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। केरन सेक्टर नियंत्रण रेखा के बेहद करीब है। यहां साल भर कड़ा पहरा रहता है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें भी लगातार की जाती हैं। पिछले हफ्ते भी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें लगातार की गई। हालिया एनकाउंटर उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा के एक दिन बाद हुआ है। 8 अन्य राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव के साथ श्रीनगर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया था। मुंहतोड़ जवाब में 8 हमलावर ढेर हो गए थे। इसके बाद पाकिस्तान ने हिंसा के दौरान 8 लोगों के मारे जाने की घटना की निंदा की और उपचुनाव को ढोंग करार दिया। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि सरताज अजीज नकली भारतीय संसदीय चुनाव के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर भारतीय सेना की गोलीबारी में 8 युवकों के मारे जाने की घटना की निंदा करता है।
पाकिस्तान ने बयान में कहा कि भारत कश्मीर के लोगों के मूलभूत मानवाधिकारों को नकार रहा है। खैर, चुनाव के दौरान हमलावरों की मौत पर पड़ोसी देश ने चिंता जता दी थी, लेकिन अपनी सेना की वर्दी पहनाकर जिन आतंकियों को उसने भारत में दाखिल कराया था, उनके ढेर हो जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पाकिस्तान के दोगले रवैये से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन केंद्र की तरफ से आतंकियों और हमलावरों से सख्ती से निपटने के निर्देश के बाद अब सेना और पुलिस मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसकी वजह से आतंकी सरहद पार करते ही नर्क की बदसूरत हुरों से मिलने निकल पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो वर्तमान सरकार की तरफ से लगातार जहां मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ एक दोस्ती का हाथ भी पाकिस्तान की तरफ लगातार बढ़ाया गया है। लेकिन पाकिस्तान कुत्ते की वो पूंछ है जिसे आप जितना सीधा करने की कोशिश कीजिए वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसीलिए इस तरीके के हालात बार बार पाकिस्तान पैदा करता है भारत को उकसाने की ओर। इसीलिए हम इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। सीधे तौर पर सवाल है, कुलभूषण जाधव की मौत की सजा सुनाने पर आखिर भारत का क्या स्टैंड रहेगा, भारत का क्या रुख अब रहने वाला है? क्या भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी आतंकियों पर इसी तरीके का सख्त एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? और क्या केंद्र और सुरक्षा बलों के सख्त जवाब से पाकिस्तान के पांव उखड़ गए हैं? और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, खास मेहमानों का पैनल है हमारे साथ अनिल गुप्ता साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ एसके दत्ता साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, महमूद आलम साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, फॉरेन एक्सपर्ट की तरह हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सिन्हा साहब आप ही के पास आना चाहता हूँ। एक तरफ वो तमाम कोशिशें हैं जो भारतीय सरकारें हैं जो अब तक करती रही हैं। अब जब कहा गया कि भारत में सरकार बदली है, उसके बाद तमाम कोशिशें जो हैं वो तेज हुई हैं। एक दोस्ती का हाथ भी साथ में रहा है, तो एक जगह सख्ती भी दिखाई दी है। इन तमाम चीजों के बीच में हमें वो सरबजीत का केस भी याद आता है और हमें वर्तमान स्थितियां भी याद आती हैं जो कुलभूषण जाधव के साथ हो रही हैं। जब पाकिस्तान के पास जो तमाम सबूत पेश किए जाते हैं उनकी कोई बिना नजर नहीं आती है। इन स्थितियों के बीच में पाकिस्तान क्या सोच रहा है, और कुलभूषण जाधव को जब सजा दी जा रही है मौत की, यह भारत के लिए चुनौती नहीं है तो और क्या है? एकदम चुनौती है। देखिए, कुलभूषण जाधव के केस में जो मुख्य और प्रमुख चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। पहली बात तो थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि वो कुलभूषण जाधव जवान नहीं हैं जी। वो एनडीए के 1987 बैच के कैडेट हैं जी, जो नेवी में कमांडर के रूप में थे सर्विस में, और उन्होंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया। और सच है कि उसके बाद वो बिजनेसमैन बन गए और ईरान में उनका कार्गो का काम चलता था और बंदर अब्बास और चौबचार पोर्ट में वो काम करते थे, अपना लॉजिस्टिक्स का काम करते थे। तो जब इनको अरेस्ट किया गया तो इनके अलग अलग वर्षन कहानी सुनने को मिलती है। पहली बात तो है कि इनको एक्चुअली ईरान से जैशिल आदिल करके एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इनको गुमराह करके एब्डिकेट किया, वहाँ से उठाया और बलूचिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान में लाया, वहाँ अरेस्ट हुए हैं। ये बलूचिस्तान से अरेस्ट नहीं हुए हैं, ये ईरान से इनको अगवा किया गया है, सच ये है। दूसरी बात कि इनको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के द्वारा ट्रायल किया गया इनका। क्या पाकिस्तान के सिविल कोर्ट खत्म हो गए हैं? तीसरी बात, क्या इनको अपने चॉइस का वकील दिया गया? इनकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दी जा रही है वो डॉक्टर्ड है, फेक है। ये हिंदुस्तान का जो प्रशासन है वो बोलती है कि नेवी के अफसर थे, बट इनको रॉ से कोई कनेक्शन नहीं था। बिना सबूत के, बिना एविडेंस के आप एक आदमी को फांसी की सजा सुना देते हैं। और जबकि मसूद अजहर के केस में, हाफिज सईद के केस में, लखवी के केस में जब हेडली का एविडेंस है, हेडली एकदम अमेरिका में जो एविडेंस दिया है वो बहुत खुला है, कसाब का जो स्टेटमेंट है एविडेंस बहुत क्लियर है, उनको तो पाकिस्तान कुछ नहीं करता। और एक मनगढ़ंत कहानी बना के, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, फेक चीज बना के आईएसआई ने इस एक नेवल ऑफिसर को मौत के घाट उतार रहा है। तो ये
ये पाकिस्तान का बिल्कुल एक ऐसा चरित्र है जो बहुत ही घृणा से परिपूर्ण है और जितना भी क्रिटिसाइज किया जाए वो कम है। मैं बोलता हूं कि यदि मिलिट्री कोर्ट जाधव को ट्राई कर रहा है तो हम जो ये अजहर वगैरह हैं वो हमको हिंदुस्तान में भेजो और फिर हम भी मिलिट्री कोर्ट से ट्राई करते हैं। अनिल गुप्ता साहब को मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर। अनिल गुप्ता साहब, अगर हमारे यहाँ पर कोई आतंकी पकड़ा जाएगा तो हम उसे बिरयानी खिलाएंगे, हम उसके लिए कोर्ट और वकील जो है वो मुहैया कराएंगे, हम उसके लिए उसके जो तमाम अधिकार है, मानवाधिकार है, हम उसके बारे में बात करेंगे, और पाकिस्तान कहेगा कि हमारे पास सबूत है चाहे नहीं है, और जब भी आपके पास जो आतंकवादी पकड़ा गया है, जिसे हम आतंकवादी घोषित करने पर तुले हुए हैं, जिसके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उसे हम फांसी पर टांग देंगे। चुनौती नहीं है तो क्या है? देखिए, ये जो कुलभूषण यादव के केस में हुआ है, ये एक शरेआम मर्डर है, कत्ल है, और एक प्लान्ड कत्ल है पाकिस्तान आर्मी द्वारा भारत को प्रोवोक करने के लिए जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जैसे जनरल सिन्हा साहब ने समझाया कि कारण क्या है, पाकिस्तान क्या बनाना रिपब्लिक है कि आप इसको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कर रहे हैं? मिलिट्री कोर्ट में तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो लोग आते हैं उनको ट्राई किया जाना चाहिए, जहां पे मार्शल लॉ होना चाहिए, वहां मार्शल लॉ नहीं है। अभी वहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सिविल कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होना चाहिए था, अगर होना भी चाहिए था, क्योंकि इनके पास एविडेंस नहीं थी, इसलिए इन्होंने शैम किया है। दूसरी बात, मुझे तो लग रहा है कि शायद इसको टॉर्चर करके पहले से ही मार दिया है, और अभी बहाना बना के ये दिखाया जा रहा है कि ये इसको ट्रायल सजाए मौत दी गई है। अगर ये बात सच है तो सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी को, कमांडर कुलभूषण यादव को मीडिया के सामने पेश करना चाहिए जिंदा। तीसरी बात, हिंदुस्तान ने अभी तक बहुत नरमी बरती है इनके साथ, अब और नरमी इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हिंदुस्तानी करेंगे, ना ही हिंदुस्तान के सैनिक करेंगे, क्योंकि ये लोग ये कुछ भी करने पे आमादा हैं, और हम लोग जो हैं इनको हमेशा कानून के जरिए जो है वो हम एक सिविलाइज सोसाइटी है, मानते हैं हम सिविलाइज सोसाइटी हैं, पर हम जब ये लोग अनसिविलाइज हो जाते हैं तो इनके जो हमारे पास कैदी हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो एक्चुअल दहशतगर्द हैं, जिनको दुनिया दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुकी है, वो हमारी जेलों में सड़ रहे हैं। भारत ने आज किया है, भारत ने कहा कि जो 11 कैदी छोड़ने वाले थे उनको अभी छोड़ने का फैसला टाल दिया है, प्रेशर टैक्टिक्स डाली जा रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारत अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेगा कि यह फैसला जो है इसके ऊपर अमल ना हो। जिस बात का जिक्र यहां पर अनिल गुप्ता साहब कर रहे हैं, महमूद आलम साहब, कि ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉर्चर उस पर किया गया कुलभूषण जाधव पर, उसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी हो, और अब कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक स्थितियां जो है सुधारने के लिए, अपने आप को जो है नापाक बचाने के लिए, अपने आप को जो है पाक साफ बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही हो, क्योंकि सीधे तौर पर जो सबूत पेश किए जा रहे हैं उसमें कहीं पर भी वो पुख्ता जानकारियों का सीधे तौर पर अभाव है। और दूसरी बात, जो गिरफ्तारी हुई वो 3 मार्च 2016 की बताई गई है, उसके बाद से पेश किया जाता है 24 मार्च को। इस बीच में आखिर क्या हुआ और इतनी जल्दबाजी क्यों है? देखिए, मैं बिल्कुल दत्ता साहब की बात से एग्री करता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो इसी वजह से ये बेटर होगा कि वो उसको जो है मीडिया में लेके आए और शो करें। लेकिन देखिए, मुझको कुछ ताज्जुब नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से हम कामयाब हुए हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे अलग थलग करने में, और जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उनकी अपने मुल्क में जिस तरीके से साख गिरी है, और उसके अलावा थर्डली ये देखिए, इन्होंने हमेशा टेररिज्म को यूज़ किया है एज ए फॉरेन पॉलिसी। और वहाँ पे जो हम हमेशा बोलते हैं कि सत्ता के 3 केंद्र हैं वहाँ पे, एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, एक तरफ आर्मी है, एक तरफ फंडामेंटलिस्ट है, तो उन फंडामेंटलिस्ट को खुश करने के लिए भी ये कोशिश की जा सकती है। लेकिन अब यह है कि इस स्थिति में करना क्या है, क्योंकि देखिए, ना तो उनके पास कोई सबूत है, ना उनके पास कोई गवाह है, ना वो कोई फेयर ट्रायल हुआ है, ना उनको किसी तरीके से वकील मुहैया कराए गए हैं। तो देखिए, इससे काम नहीं चलेगा कि आपने बासित को बुला लिया और एक लेटर थमा दिया, आपने जो है उनके कैदियों को जो है कि साहब हम छोड़ेंगे नहीं। इसमें तो क्लियर कट इंडिया को ऑफेंस लेना पड़ेगा, जो भी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वर्ल्ड में उनको यूज़ करना पड़ेगा,
और पाकिस्तान को ये बाध्य करना पड़ेगा कि वो कुलभूषण को सही सलामत छोड़े। और अगर वो इस बात पे नहीं राजी होते तो मेरा तो ये भी मानना है कि इंडिया को अपने एम्बेसडर को वापस बुला लेना चाहिए और जो मिशन है उसको डाउनग्रेड कर देना चाहिए। ठीक, हमारे साथ अनिल त्रिगुनाथ साहब भी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक है। त्रिगुनाथ साहब, आज की जो स्थिति है वो सीधे तौर पर यह है कि आप भले ही किसी भी तरीके से स्थितियों को सुधारने की कोशिश कीजिए, लेकिन हम कुछ ना कुछ इस तरीके की आग लगा देंगे कि आप लोग बंदूक तानकर तैयार हो जाएंगे और उसके बाद हम यूएन में भागेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान के पास किसी तरीके के सबूत नहीं है, किसी तरीके से वो ये साबित नहीं कर पाया है कि रॉ का एजेंट जो है वो कुलभूषण जाधव हैं, और किस तरीके से जो तमाम सबूत पेश किए जा रहे थे उनमें जो कितने वो तथ्यात्मक हैं, कितने वो पुख्ता हैं, उस पर सीधे तौर पर सवाल उठ रहे हैं। तो 1 साल के अंदर अंदर ही ऐसी क्या जल्दबाजी पाकिस्तान को है कि फांसी पर कुलभूषण जाधव को चढ़ा दिया जाए? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में आप किसी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। वहाँ पे ना तो कोई कानून है, ना वहाँ पे कोई सिविलाइज सोसाइटी वाली बातें हैं जहाँ उनका इंटरनेशनल डिस्कोर्स दुनिया भर से बातचीत करते हैं। वो ख़ास तौर से हिंदुस्तान से उनका कोई बहुत ज़्यादा ही प्यार है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी चूंकि हम लोगों के बीच में वार्ताएं सब स्थगित हैं, तो वो काफ़ी दिनों से ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान को और थोड़ा बदनाम किया जाए। जैसे कुलभूषण जाधव, बेकार में उसको किसी ने किडनैप किया, कहीं ले गए, कहीं पे जाके आर्मी कंगारू कोर्ट की तरह से उसके ऊपर वो लोग अटैक करते हैं, तो विच इज़ नॉट गुड। एंड नाउ आज अचानक उन्होंने एक ऐसा फैसला सुना दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसको कोई भी आदमी इस बात को समझ नहीं सकता है। तो ये पाकिस्तान एक स्टेट भी कहना बेकार ही है इस तरह से उनको, क्योंकि जिस तरह की हरकतें वो लोग करते हैं, जिस तरह की बातें वो लोग करते हैं और जिस हद तक गिर सकते हैं, उससे सीधा पता लगता है कि उनके पास में कोई समझ नहीं है कि किस तरह से इन बातों को हैंडल किया जाए। डिप्लोमेटिकली वो जो है आइसोलेट हो रहे हैं धीरे धीरे। सबको पता है कि किस तरह से वहाँ पे टेररिज्म का सारा कंट्रोल टेररिस्ट और आईएसआई और उनके आर्मी वाले करते हैं, और उसी तरह की हरकतें वो लोग कर रहे हैं। तो लेकिन उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत है हिंदुस्तान सरकार को, और भी ज़्यादा। त्रिगुणात्मक साहब, ये जो हम कर रहे हैं, हम तमाम टीवी चैनल्स पे बैठकर डिबेट कर रहे हैं। हमारे जो हमारी सरकार है उसने अब्दुल बासित को बुलाया गया है और उन्हें उनके हाथ में एक लेटर थमा दिया गया है, जिस तरीके से महमूद आलम साहब ने कहा यहाँ पर। अगर हम यही करेंगे तो क्या हमें ये नहीं लगता है कि हम एक और सरबजीत का इंतजार कर रहे हैं? हम क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान जो है वो कानून पसंद नेशन है। हम लोग एक डिप्लोमेटिक फाउंटेन है यहाँ से। ऐसी बात नहीं है कि आप अचानक जाके लड़ाई लड़ना शुरू कर दें। मेरे कुछ लोग दोस्त बोलेंगे कि साहब हमें फौरन आर्मी चली जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए। इस तरह से नहीं होता है। अभी क्योंकि उन्होंने ये अनाउंस किया है और अगर वो जिंदा है और इसका प्रूफ मिलता है तो हिंदुस्तान सरकार पूरी तरह कोशिश करेगी। आप देखिए, डिप्लोमेसी के चैनल को आप रोक नहीं सकते हैं। सबसे पहली बात तो वहीं पे ही है, शुरुआत होनी है उससे। प्लस उनके भी बहुत सारे लोग हमारे जेलों में हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, कभी उनको वो कर देते। तो हमें जरूरी है कि किसी भी तरह से इन लोगों को एक ऐसा जवाब देना चाहिए कि जिससे वो समझ जाएं कि भाई अभी नॉनसेंस ज़्यादा नहीं चल सकती है। लेकिन ये जवाब जो है डिप्लोमेटिकली होगा, इंटरनेशनली होगा, ह्यूमन राइट्स के तहत होगा। इस तरह से नहीं हो सकता है कि वो अचानक हम कोई बड़ा ऐसा फैसला ले लें जैसा पाकिस्तान करता है। नहीं, सिन्हा साहब अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, लेकिन एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं। जिस तरीके से त्रिगुणाथ साहब ने भी यहाँ पर कहा कि ठीक है, इस तरीके से नहीं होता है। हम नहीं कह रहे कि मीडिया डिबेट के अंदर बैठ के या चैनल्स के ऊपर बैठ के ये फैसला नहीं लिया जाता है कि हमें दूसरे देश के ऊपर हमें हमला करना है, नहीं करना है, हमें बम बरसाने या नहीं बरसाने, ठीक है। लेकिन हमारा कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि मैसेज तो दे एटलीस्ट। देखिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज ये हो सकता है कि आप थ्रेटन कीजिए कि इनकी एम्बेसी क्लोज हो जाएगी। आप इनकी एफएनएस मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है उसको ख़त्म कीजिए। आप इनको टोटल इकोनॉमिक बॉयकॉट कीजिए, इनके साथ ट्रेड ख़त्म कीजिए। जब ये सब मैसेज जाएगा तब इनके होश ठिकाने आएंगे। देखिए, मैं 3 बिंदुओं पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। पहला चीज़ कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस पाकिस्तान असेंबली में ये वक्तव्य देता है कि जाधव के अगेंस्ट फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है। अब क्या स्थिति बदली है कि सडनली उनको पूरी एविडेंस मिल गया? पहली बात। दूसरी बात, पठानकोट के केस में हिंदुस्तान का बड़प्पन देखिए कि हमने उनके टीम को आने दिया, पठानकोट एयरबेस चेक करवाया
और हमारा जब टीम आ जाने का मौका आया तो उन्होंने मना कर दिया। इस केस में हिंदुस्तान को चाहिए कि कॉन्सुलर एक्सेस पाकिस्तान में मांगे और जाधव से जाके कौंसल हिंदुस्तान का मिले और तब असर्टेन करे और पूछे कि क्या उसके साथ सही न्याय हुआ है कि नहीं। और तीसरी बात जो बहुत अहम बात है, जाधव पे 6 चार्जेस हैं। पहला चार्ज कि वो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट के साथ टच में था, वो रॉ एजेंट था, वो सीपीएसी को साबोटाज करने की कोशिश कर रहा था, वो कराची में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा था, वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को। कहाँ है प्रूफ, कहाँ है एविडेंस? जब हम अज़हर के खिलाफ पूरा एविडेंस देते हैं और जब हम बोलते हैं कि हमको वॉइस सैंपल चाहिए तो पाकिस्तान में बोलता है, पाकिस्तान की सरकार बोलती है कि वो तो मना करता है, वो वॉइस सैंपल देने से मना करता है। और यहां जब कोई एविडेंस नहीं है तो उसको लटकाए जाने की प्रतिक्रिया हो रही है। ये क्या पाकिस्तान देश है? मैं कहता हूं ये जो रोग स्टेट है, इसको बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत है। हमने बहुत बड़प्पन दिखाया, हमने बहुत दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हम बहुत नरमी से पेश आए हैं। अनिल गुप्ता साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आपसे जाने से पहले एक सवाल यहां पर छोड़कर जा रहा हूं। जिस काउंसलर एक्सेस की बात यहां पर सिन्हा साहब ने की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक काउंसिल एक्सेस जो है होना चाहिए 11 बार, जिसमें जो इंडियन गवर्नमेंट है 11 बार अब तक लिया जा चुका है रिटर्न में, उन्होंने मना कर दिया। 2 बार जो है अब तक जो है ऑरली कहा गया है, उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद हम क्या अपना स्टैंड ले रहे हैं? हम कैसे स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे और वो स्ट्रॉन्ग मैसेज आखिर पहुंचेगा कब? सवाल यह है। और कुलभूषण जाधव, क्या उसे इसलिए फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान छटपटा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान के मामले को लेकर कोई जवाब नहीं है? और क्या पाकिस्तान यही स्टैंड लेकर अपनी कायराना हरकतों को बरकरार रखेगा? और पाकिस्तान के लिए भारत के पास क्या प्लान है? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। तो क्या बेगुनाह कुलभूषण जाधव को फांसी पर पाकिस्तान चढ़ा देगा? और अगर ऐसा होता है तो भारत की तरफ से इस पर क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए जिससे कि कुलभूषण जाधव को बचाया जा सके? और क्या कोई रास्ता नहीं बचा है? वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका क्या स्टैंड है, क्या कुछ उनका कहना है, वो सुनिए। बहुत ही दुख का विषय है और घृणित व्यवस्था है पाकिस्तान की, ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि कुलभूषण एक आम नागरिक है और ईरान के साथ बिजनेस था और उनको वहाँ से उठाया गया आईएसआई द्वारा। और ऐसे में जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है तो मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहती हूँ कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 को बना है। ऐसे में जो बलूचियों की दिक्कत है वो तो बलूचिस्तान के लोगों की दिक्कत है, ना कि भारत का उसमें कुछ लेना देना है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी की चीज़ कभी थी नहीं वहाँ। तो आज हम लोगों को जागना चाहिए। जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से कोई ऐसी कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इंडिया पाकिस्तान की भी दोस्ती होनी चाहिए, उस गलत फहमी से और भ्रम से मुक्त होकर आज हमें निश्चित तौर पर पाकिस्तान को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तैयारी करनी चाहिए। और आज फिलहाल चेतावनी देनी चाहिए, यदि यादव को फांसी दिया जाएगा तो फिर परिणाम पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे होंगे। मेरा ख्याल है ये गलत निर्णय है और भारत और पाकिस्तान के संबंध वैसे भी अच्छे नहीं हैं और इस तरह के फैसले से और संबंध बिगड़ेंगे। पाकिस्तान किसी भी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार करता है तो बिला किसी ठोस सबूत के उस पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ऐसे वारदात हमने कई देखे हैं और एक वो समझिए कि उनका रवैया हमारी तरफ ऐसा सख्त रहा है कि किस तरह से भारतीय नागरिक को या भारत देश को तकलीफ पहुंचाए। तो अब वो हमें इसके बाद की पूरी जानकारी नहीं है कि उसको क्या मौका दिया गया बचाव का, उस पर आरोप लगाए गए हैं, उस आरोप में कितना दम है
और कितनी सच्चाई है, और वो एक कोर्ट मार्शल के ज़रिए उसको अचानक दोषी ठहरा देना और फिर उसको सज़ा दे देना, मुझे लगता है कि अगर उसकी कोई सहायता हमारे इंडियन हाई कमीशन ने वहाँ चेक करनी चाहिए और हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के तहत देखा जाए कि क्या इसमें कोई अपील करने की गुंजाइश है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से अपनी अपनी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपने यहां पर सुनी। अनिल गुप्ता साहब, क्या बिना सबूत के कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुना दी जाएगी और सीधे तौर पर या सुना दी गई है, इस पर भारत का क्या स्टैंड रहेगा अब? क्योंकि अब तक हमने जो देखा है, आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे जब मैं बोलने वाला हूं, अभी तक हम करते हैं क्रिकेट मैच बंद कर देते हैं, हम टीवी सीरियल्स को बैन कर देते हैं। सुधीर जी मेरी बात सुनिए ना। जी जी, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि क्या करेंगे, मैं भी बड़े शेषोपंज में हूं, लेकिन एक सिपाही होने के नाते मैंने बहुत पहले से ये सोच रखा है कि जब एक मौका आएगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है और हम हदें पार नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है कि आज का हालात कैसे हैं, कैसे करेंगे। एक हमने पाकिस्तान की वो रग पकड़नी है जहां पर की हाहाकार मच जाएगा पाकिस्तान में, और वो है पाकिस्तान का पानी बंद करना। अगर हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देते हैं तो पंजाब जो कि इफेक्टिव है, जहां पे कि पंजाब में हाहाकार मच गया तो कोई सरकार पाकिस्तान में नहीं रुक सकती है, कोई सरकार, कोई फौज नहीं रुक सकती है। वहां का पानी रोक दीजिए आप, पहली बात, रोकिए मत, उनको वार्निंग दीजिए कि अगर आपने उसको फांसी चढ़ाई तो हम ये करेंगे, और फिर करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए, उसको तैयारी करके रखनी है। दूसरी बात, एक चीज और जो अभी दुखती रग है पाकिस्तान की, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 3 जगहों से गुजर रहा है जहां पर की आजादी की मूवमेंट्स हैं, बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान। हमें वहां पर भी नजर डालनी पड़ेगी। ठीक है। और तीसरी बात, अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो थोड़ी बहुत मिलिट्री पोस्चरिंग भी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है। त्रिगुनाथ साहब से मैं इस पर कमेंट लेना चाहता हूं। त्रिगुनाथ साहब, ये जो 3 पॉइंट, आप पानी बंद कर दीजिए, आप कॉरिडोर पर जो है हमला कर दीजिए, आपको लगता है ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो हम कब करेंगे? कॉरिडोर पे हमला हमने नहीं करना है, करवाना है। नहीं, मैं वही कहा, मैंने कॉरिडोर को लेकर जो सवाल उठाया आपने। देखिए, 2-3 चीजें हैं कि ये सब डिजायरेबल हैं, बट एक्शनेबल कितना है ये तो देखना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं कि किस तरह से कर पाएंगे। लेकिन जहां तक पानी का सवाल है, आप जानते हैं कि लास्ट ईयर से ये सब डिस्कशन चल रहा है कि, और ये इंडस वाटर ट्रीटी और जो हमारे उनके साथ में वर्ल्ड बैंक भी और उसके ऊपर अभी लास्ट में बात भी होनी थी, हमारी उनके साथ मीटिंग भी हुई है वाटर पे। तो वाटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आज तक कभी बायलैटरल रिलेशंस पे यूज नहीं हुआ है, तो मैं नहीं समझता हूँ। दूसरी, उसके साथ में एक हमारी जो मेन प्रॉब्लम ये भी है कि पानी तो है लेकिन पानी को हम लोग डाइवर्ट नहीं कर पाए। उसके लिए अब ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और वो जो बांध बनेंगे और उनसे जो भी कुछ होगा तभी आप उस पानी को अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकेंगे जो एक्स्ट्रा पानी जा रहा है। बाकी पूरा पानी रोकना ये तो खैर एक बड़ा मुश्किल कदम होगा मेरे ख्याल से कर पाना किसी के लिए भी, बट लेकिन जहां तक ये है कि एक्स्ट्रा वाटर जो जा रहा है जो हम अपनी स्टेट्स में यूज कर सकते हैं, उसके लिए डेफिनेटली वी शुड डू इट। जहां तक रही बात सीपीईसी की, कॉरिडोर की, तो वो तो एक इलीगली जो पाकिस्तान ने कश्मीर का हिस्सा है, बल्तिस्तान जो इंडिया क्लेम करता है जो हमारा हिस्सा है, वो चाइना को दे रखा है उसको। लेकिन कहाँ तक चाइना और पाकिस्तान जॉइंटली होंगे, ये एक रियलिस्टिक असेसमेंट करना पड़ेगा कि हम लोग उसको कहाँ तक हट कर पाएंगे और किस तरह से कर पाएंगे। ये एक ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन वायबल ऑप्शन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है। सुमित, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि पाकिस्तान को बहुत साफ शब्दों में ये हम संदेश दें कि हम यदि जाधव की हैंगिंग हुई तो जो कॉस्ट है इसका वो बहुत ही गंभीर होगा, पहली बात, और क्या क्या ऑप्शन होगा, क्या क्या होगा नतीजा, ये भी पाकिस्तान को संदेश देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हमने ह्यूमन राइट्स इश्यू उठाना है, हमने सीपीसी के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपना केस फाइल करना है ताकि सीपीसी का कंस्ट्रक्शन में डिले हो। और एज इट इज़
मौजूदा हालत में हिंदुस्तान इंस्टेक, रूस के साथ इंस्टेक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से सीपीसी की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है, आर्थिक अपॉर्चुनिटी है, उसकी महत्ता बहुत कम हो जाएगी। और चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को यह संदेश देना है कि हम टोटल इकोनॉमिक बॉयकॉट करेंगे। ये कैसे पॉसिबल होगा? और अब तक हम कहाँ हैं महमूद आलम साहब? देखिए सुमित, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि राइट नाउ हम लोग ये बात कर रहे हैं कुलभूषण को हमें कैसे बचाना है, और ये जो सारे मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं ये लॉन्ग टर्म के हैं। राइट नाउ अगर हमको कुलभूषण को बचाना है तो मैंने आपसे पहले बोला, जो भी हम डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से भी पाकिस्तान को मजबूर कर सकते हैं कि वो कुलभूषण को सही सलामत छोड़े, उन पे करने की ज़रूरत है। सेकेंडली मेरा ये मानना है कि ज़रूरत है इस वक्त कि हम उनको क्लियर कट ये मैसेज दें कि अगर वो उनको इस तरीके से हैंग करते हैं तो हम जो है अपनी एम्बेसी को डाउनग्रेड करेंगे और हम अपने एम्बेसडर को बुला लेंगे, और फिर वो इकोनॉमिक करना है, पानी बंद करना है, क्यों करना है? क्योंकि राइट नाउ हमको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होगा कि अगर आपने ये किया तो हम ये करने जा रहे हैं, अपने जो है हम एम्बेसडर को बुला लेंगे, डाउनग्रेड करेंगे अपना उसको। ऐसी दत्ता साहब, हम इमीडिएट क्या करें? लॉन्ग टर्म्स के सॉल्यूशंस बहुत हैं। अगर हम इमीडिएट अभी कुछ करते हैं जिससे कि यहां पर कुलभूषण जाधव को बचाया जा सके, क्या भारतीय जेलों में जो पाकिस्तानी आतंकी बंद हैं, हम उन्हें लेकर कोई सख्त एक्शन नहीं ले सकते? हम नई मैसेज दे सकते हैं कि अगर आप जो कुछ करेंगे, हमारे पास भी उसी तरीके के तमाम हथियार हैं, हमारे पास भी उसी तरीके के एक्शन लेने के अधिकार हैं, हम भी वही करेंगे जो आप करने को तैयार बैठे हैं। कम से कम ये तो पता चलेगा कि आप जो हमारे भेजा है जी सुमित, उन्होंने उनको मरने के लिए भेजा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो अपने जो शहीद सिपाही होते हैं उनकी बॉडी लेने को भी इनकार कर देते हैं। पाकिस्तान को कारगिल में किया है उन्होंने। उसके पास अपने नागरिक की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। जी दत्ता साहब, मैं समझता हूं कि जहां आतंकवादी हमारे देश के अलग अलग जेलों में जहां पे कैद है या फिर बंधक है, उनको तो मारे या फिर उनको छोड़े, उससे पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं है, और पाकिस्तान के मिजाज में किसी तरह का चेंजेस भी नहीं आएगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं या फिर मिलिट्री लेवल पे किस तरह की चेतावनी दे सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर मिलिट्री लेवल पे चेतावनी देने से पहले डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को बड़े पैमाने पे उठाना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि अगर कुलभूषण की फांसी अगर पाकिस्तान अगर देती है, और ये अगर पाकिस्तान अगर करता है कि वो एक रोग स्टेट है और रोग मेंटालिटी है उस स्टेट की, तो वैसे सिचुएशन में हमें अपने दूतावास को बंद कर देना चाहिए पाकिस्तान में, और हमारे देश के जो राजदूत है पाकिस्तान पे, उनको वापस बुला लेना चाहिए, और डिप्लोमेटिक जो एक आदान प्रदान है उसको समाप्त कर देना चाहिए, और पाकिस्तान को एज ए एनिमी कंट्री के हिसाब से डिक्लेयर कर देना चाहिए। और उस सिचुएशन में ये ज़रूर होगा कि एक चेतावनी पहुंचेगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। आप जब दूतावास बंद कर देते हैं और उस किसी भी मुल्क को जब आप एनिमी मुल्क मानते हैं और उसके साथ आप अगर डिप्लोमेटिक कनेक्शन आप अगर ख़त्म कर देते हैं, तो फिर आप बाकी सारे कदम उठाने के लिए सक्षम होते हैं। उसके बाद हम लोग जो दूसरे लेवल पे जो कर सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात चल रही है उस पे जो दत्ता साहब हमने वही कहा, ये हम नहीं दत्ता साहब, मैं इसलिए रोक रहा हूं, ये जो सॉल्यूशंस हैं, हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम इस तरीके से एक्शंस ले सकते हैं, लेकिन ये सारे लॉन्ग टर्म सेक्शंस हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म सेक्शंस में जाएंगे, एक्शन नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी के पानी की जो जलधारा है उसकी डाइवर्शन किया जा सकता है, और हमारे देश में तमाम जितने सारे नहर है, नहर के माध्यम से डाइवर्शन हो सकता है। जितने बायलैटरल लेवल पे ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, मैं मानता हूं कि वर्ल्ड बैंक आर्बिट्रेटर है इस समझौता का, पर फिर भी भारत को जितना इस्तेमाल करना चाहिए पानी, उतना इस्तेमाल भारत नहीं कर रहा है। वो भी अगर हम लोग कर लेते हैं इस्तेमाल, तो फिर उससे भी पाकिस्तान के इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक लेवल पे, ट्रेड के लेवल पे सारे जितने सारे आदान प्रदान है पाकिस्तान के साथ, सारे जितने सारे ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ, वो इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। उससे पाकिस्तान के इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगा, और उससे शायद पाकिस्तान को कुछ सबक मिले। आपने कहा इमीडिएट क्या करना है, इंडस वाटर ट्रीटी हो, ये सब थोड़ा लॉन्ग टर्म है। जो हम लोग को फौज में बताया जाता है फौरी इलाज, फौरी इलाज दो ही है।
आप बोलो कि जिस दिन जादव का हैंगिंग हुआ, विद इन 24 आवर्स आपका एम्बेसी हिंदुस्तान में बंद। हम अपने एम्बेसडर को वापस बुला लेंगे, हम इकोनॉमिक बॉयकॉट करेंगे, हम आपसे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। ये दो चीज इमीडिएट रिजल्ट्स लाएगी। और उसके बाद डिप्लोमेटिकली जो अपना डिप्लोमेटिक ऑप्शन है, हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है हम उसे तो हम छीन नहीं पाए। इससे पहले जो है क्या हालात रहे हैं, हम उसमें कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दे पाए। हम कैसे अपनी एम्बेसी बंद करेंगे? इसलिए हम शायद स्ट्रॉन्ग मैसेज वहां पर नहीं दे पाते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं बंद कर वही सवाल है, वही सवाल है। हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का, अगर देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं छीन रहे हैं, सबसे बड़ी अपनी बात एम्बेसी है हम कि बंद। गुर्दे पे उतने दम होनी चाहिए कि आप जितना बंद कर दो। वो दम क्यों नहीं है दत्ता साहब? वही सवाल है। जितना अलाउंस देना था पाकिस्तान को हमने दे दिया, जितना भाईबंदी करना था हमने कर दिया। अब वक्त का तकाजा है कि अब ये सब बंद किया जाए और इस गैंग्रीन को, इसका मेजर सर्जिकल सर्जरी किया जाए। सुमित, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगा, जो कुछ करना है आपको खुद करना है जी। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। अमेरिका का हमेशा डबल स्टैंडर्ड रहा है आतंकवाद के ऊपर जी। देखिए, हर एक को मालूम है कि सारे वर्ल्ड में जो भी टेररिज्म है उसके तार जो है पाकिस्तान से जुड़ते हैं। लेकिन उसने क्या किया? ट्रंप ने क्या किया? पाकिस्तान को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। त्रिगुणाथ साहब, ठीक है त्रिगुणाथ साहब, ये अगर हो रहा है, जो सरकार की अभी तक की कोशिशें हैं, जो तमाम स्ट्रेटजीज हैं, वो सीधे तौर पर भारतीय कूटनीति के फेलियर को दर्शा रही हैं। क्या ये सही है पाकिस्तान के साथ? देखिए, कूटनीति जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा अजीब तरह का मुल्क है जहां पर जो वहां के राजनेता हैं उनके हाथ में कुछ है नहीं। सारा कंट्री जो है उनकी ISI और उनकी मिलिट्री चलाती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा वो उनके कूटनीतिक जो हमारे डिप्लोमेसी है वो उसका एक लिमिटेशन हो जाता है वहां पे आकर इसके साथ। सर ये ठीक है सर, इसलिए रोक रहा हूं। ठीक है, वहां आर्मी का सब कुछ है, आर्मी जो है सब कुछ चलाती है, ये उनकी प्रॉब्लम है ना। हम तो गवर्नमेंट को सीधा संदेश दें, उनकी गवर्नमेंट को कहें आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, हमें उससे क्या मतलब है? हमें सिर्फ अपने नागरिक से लेना देना है। नहीं, देखिए ना, वो तो कर ही दिए। आज जैसे जो गवर्नमेंट ने काफी स्टर्न मैसेज दिया है उनके हाई कमिश्नर के थ्रू कि अगर उन्होंने कुछ किया तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए प्री मेडिटेटेड मर्डर जी। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जिसको कि क्लियरली बता दिया। और बासित साहब को जो उनके जो हाई कमिश्नर है यहाँ पे, उनको उन्होंने बिल्कुल क्लियरली दिया है सारा मैसेज कि इट विल नॉट बी, हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे उसको एज इजीली कोई चीज। दूसरा चीज ये जो है कि जहां तक लोग कह रहे हैं कि हम लोग डाउनग्रेड कर सकते हैं रिलेशंस, मेरे ख्याल से पर्सनली मैं भी ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान इसी तरह की हरकतें करता रहा तो हम लोगों को मिशन डाउनग्रेड करना पड़ेगा, या तो CDA लेवल पे या बिल्कुल बंद करें, क्योंकि फसाड एक रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अनिल गुप्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है और वक्त का तकाजा ये है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए। क्यों पाकिस्तान नहीं समझता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान बार बार ऐसी हरकतें करके दुनिया के अंदर अपनी ही इमेज डाउन कर रहा है। पर ये सब छोड़िए, अभी बात है कुलभूषण जाधव को बचाने की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार का जो जनतंत्र है इस पे लगा होगा और आप देखेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इसके ऊपर होगी। हमने इससे पहले सरबजीत के मामले में सिन्हा साहब देखा है, सरबजीत को लेकर किस तरीके तमाम जो दबाव बनाने की भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई और अल्टीमेटली क्या हुआ, भले ही फांसी ना दी गई हो, लेकिन जो दूसरे हथकंडे हैं वो अपनाकर जो है पाकिस्तान ने उस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। यही होगा फिर? देखिए, पाकिस्तान आपका स्ट्रेंथ, आपका डिटर्मिनेशन, विल पावर, इच्छा शक्ति को बार बार टेस्ट करता है कि आप किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं उसके खिलाफ, आप क्या डैमेज कर सकते हैं पाकिस्तान को। तो यदि मोदी जी के नेतृत्व में यदि अभी पाकिस्तान को स्ट्रांग मैसेज नहीं जाएगा तो मेरा ख्याल है कि भविष्य में कभी पाकिस्तान को स्ट्रांग मैसेज नहीं जा सकता है, क्योंकि इतना स्ट्रांग लीडरशिप, इतना बड़ा मैंडेट मेरा नहीं ख्याल है पहले मिसेस गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी को मिला था। उसके बाद पहली बार इस तरह का मैंडेट लोगों ने दिया है और विश्वास लगाया है नेतृत्व पे। और जो इतने स्ट्रांग पर्सनालिटी है मोदी जी, तो मेरा ख्याल है बहुत कड़ा संदेश, बहुत स्ट्रांग मैसेज देने की जरूरत है पाकिस्तान को। और थोड़ा सा मैं ओवर रिएक्ट करना पसंद करूंगा, क्योंकि जाधव एक हिंदुस्तान का सिटीजन है, उसका लाइफ बचाना हमारी सरकार का, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की जिम्मेदारी है। तो यदि
हमको एक शैडो बॉक्सिंग भी करना पड़े, थोड़ा सा ट्रुप्स मूवमेंट का मोबिलाइजेशन का भी हरकत दिखाना पड़े, तो दिखाने में कोई पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए सुमित, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, इमीडिएटली जो हम लोग कर सकते हैं कि हम एक तरफ से तो हमारी तरफ से ये मैसेज जाना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर काउंसलर एक्सेस होना चाहिए कुलभूषण को। हाँ नहीं, वो अब 24 घंटे का नहीं, वो हो चुका है उन्होंने। अब क्योंकि देखिए वो जो शुरू में हमारे एक पैनलिस्ट थे, उन्होंने बहुत सही बोला था, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उनका टॉर्चर किया हो और भगवान ना करे शायद वो हो या ना हो। तो इस वजह से भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस वक्त इंडिया के लिए कि वो बोले 24 घंटे के अंदर हमें काउंसलर एक्सेस चाहिए, अदरवाइज वी विल बी फोर्स टू रिकॉल अवर एम्बेसडर। अनिल गुप्ता साहब, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कोई कानून नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि जो भारत के नागरिक के तौर पर, मैं एक भारत का नागरिक हूं, मैं अगर अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूं, जो मेरे जहन में चल रहा है, नॉट बीइंग ए एंकर, मैं इस पैनल के साथ जो चर्चा कर रहा हूं, मैं उन तमाम चीजों में, उन तमाम फसादों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, कुलभूषण जाधव को अगर फांसी चढ़ाई जाएगी तो नुकसान किसका है? और सीधे तौर पर हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, हम मोदी सरकार की तरफ, हम भारत सरकार की तरफ सीधे तौर पर यह देख रहे हैं कि हमारे देश का एक नागरिक, हमारा भाई, हमारे देश का हिस्सा, वो सीधे तौर पर उसे फांसी पर चढ़ाने जा रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कुलभूषण जाधव कैसे भारत आएगा, कैसे उसे जिंदा बचाया जाएगा। देखिए, अगर कुलभूषण जाधव मारा जाता है तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। और कुलभूषण यादव को कैसे लाया जाएगा यहाँ पर वापस? जैसे कुलभूषण यादव को ईरान से उठा के बलूचिस्तान ले गए थे, पॉसिबल है वहां से उसको यहाँ पे सेफ वापस लाना भी पॉसिबल है, ये हमें याद रखना चाहिए। दत्ता साहब, इसके लिए इमीडिएट एक्शन की बहुत आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इजराइल जैसा मुल्क तो कर लेता है इस तरह के काम, क्योंकि इजराइल के गुर्दे में दम है और इसलिए कर पाता है। हमें अगर इजराइल की तरह अगर उतना अगर ना भी करना है, फिर भी बहुत सारे कदम हम लोग उठा के पाकिस्तान को चेतावनी दे सकते हैं। और चेतावनी के लिए मैं मानता हूं कि डिप्लोमेटिक लेवल पे तुरंत एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक कहावत है ना अंग्रेजी में। आप एक्शन दिखाइए और अभी तुरंत आप अपना एम्बेसी के लोगों को धीरे धीरे करके डाउनग्रेड करते रहिए और पाकिस्तान को सीधा चेतावनी दे दीजिएगा कि अगर फांसी अगर दिया जाता है कुलभूषण यादव जी को, तो फिर उस सिचुएशन में हम लोग अपना डिप्लोमेटिक सारा जो कनेक्टिविटी है आपके साथ खत्म कर देंगे, आपको एक एनिमी देश के हिसाब से घोषित कर देंगे और डिप्लोमेटिक लेवल पे पूरा आदान प्रदान खत्म हो जाएगा। भारत का जो दूतावास है वहां पे उसको हम लोग बंद कर देंगे और आपके दूतावास को भी यहाँ पे बंद कर देंगे और आपके जो एम्बेसडर है उनको भी हम लोग कहीं ना कहीं पे मतलब एक तरह से कानूनी तौर पे जो चीज करना चाहिए वो हम लोग करेंगे और उनको तुरंत देश से बाहर कर देंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि मिलिट्री लेवल पे हम लोग ट्रूप की फॉरवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं और फॉरवर्ड मूवमेंट अगर करके इंटरनेशनल लाइन ऑफ इंटरनेशनल कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पे इस तरफ अगर हम लोग सीमा की इस तरफ अगर हम लोग ट्रूप को इकट्ठा कर लेते हैं, वो भी मेरे हिसाब से लगता है बहुत बड़ा चेतावनी होगा पाकिस्तान के प्रशासन के लिए और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए भी चेतावनी होगा और सीधा मैसेज अमेरिका और चीन के पास जाएगा। जब वो लोग पाकिस्तान के साथ बात करेंगे और कहीं ना कहीं पे आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करेंगे बिहाइंड द कर्टन्स, तब जाके पाकिस्तान साहब, दरअसल एक जो भारत का नागरिक है जो नहीं जानता है कि आप पानी जो है बंद कर दीजिए, जो इंडस ट्रीटी है उसे लेकर आपका क्या स्टैंड रहने वाला है, कॉरिडोर को लेकर आप क्या करेंगे, जो आप जो तमाम डिप्लोमेट्स है या अपनी जो एम्बेसी आप उसे बंद करेंगे नहीं करेंगे। मैं इतना जानता हूं कि एक जो भारतीय नागरिक है जो इस खबर को सुन रहा है, जो समझ रहा है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो नागरिक जो भारत पाकिस्तान के मैच में इतनी तेज चिल्लाता है भारत के लिए कि अगली जो पाकिस्तान की टीम है कम से कम उसके हौसले वहीं के वहीं पस्त हो जाए, वो सिर्फ ये चाहता है कि कुलभूषण जाधव जो है वो सीधे तौर पर भारत में आना चाहिए। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि भारत पाकिस्तान के बीच में किस तरीके के संबंध चल रहे हैं, भारत पाकिस्तान के अंदर भारत जो है पाकिस्तान को लेकर क्या स्टैंड ले रहा है। देखिए, पूरे पैनल के डिस्कशन में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पूरा जो हिंदुस्तान का अप्रोच है, एक तो है जाधव को मौत से बचाना, तो पूरा जो अप्रोच है उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक इमीडिएट एक्शन, एक लॉन्ग टर्म एक्शन, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म कहिए, तीन हिस्सों में बांटा जा सकता है। और जो
जो इमर्ज कर रहा है डिस्कशन का जो कोर है बिंदु, वो ये इमर्ज कर रहा है कि हमको इमीडिएट मैसेज देने की जरूरत है कि पाकिस्तान को कि कॉस्ट ऑफ हैंगिंग जादव विल बी वेरी हाई जी। और वो हाई इस तरह से होगा जैसे एम्बेसी क्लोज करने की, ट्रेड बंद करने की, बॉर्डर पे टेंशन करने की, ट्रुप्स मोबिलाइज करने की, इस तरह का जब हम मैसेज देंगे वो इमीडिएट है। आप अभी अनाउंस हो सकता है कि भैया आप दिल्ली खाली करो, जाओ, एम्बेसडर को बोला जाए, तो ये तो इमीडिएट है, ये तो मिनटों की बात है। तो इस तरह का जो स्ट्रांग मैसेज जाएगा तो होश ठिकाने पे आएगा। और उसके बाद आप यूनाइटेड नेशंस पे रेज कीजिए इशू, ह्यूमन राइट्स का इशू कीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाइए, वो सब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। लेकिन देखिए सुमित जी, मैं ये कहना चाहता हूँ ये एक रोग स्टेट है। मेरा अपना पूर्ण विश्वास है 1947 से इस देश को हम लोग झेल रहे हैं और ये बार बार चुट्टी काटता रहता है। ये जो वो हाथ जो चुट्टी काटता है, इस धरती से उस हाथ का विलीन हो जाना ही एक सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं। अनिल गुप्ता साहब, फिर वो जो है चुट्टी काटी जा रही है, फिर से उसी तरीके से भारत को जो है उकसाया जा रहा है, वो ये कोशिश है कुलभूषण जाधव की। एक छोटा सा कमेंट आपसे। लौट के हम उसी बात पे आ रहे हैं बार बार, ऑप्शंस बहुत हैं, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म, लेकिन जिन्होंने जो एक्शन लेनी है, दैट विल पावर, डिटर्मिनेशन, वो बहुत जरूरी है। और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक का डिसीजन लिया था, ऐसे ही हार्ड डिसीजन सरकार को लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा सरकारी तंत्र इसके ऊपर जुटा होगा और अगले 24 घंटे में जो है कुछ ना कुछ साफ होगा। आलम साहब, एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है हमें, कम से कम कुलभूषण जाधव जैसे लोगों के लिए, और कुलभूषण जाधव को जिस वहां से हम उठा के ले आए, कुछ ऐसा होगा, हम कोई चमत्कार की उम्मीद करें? जिस तरीके से पाकिस्तान अलग थलग हुआ है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि इस तरीके से उन्होंने जो फांसी का उनका ऐलान किया है, वो वाटर टेस्टिंग कर रहा है। वाटर टेस्टिंग कर रहा है कि इंडिया का क्या रिएक्शन होता है, और एक तरीके से वो बलूचिस्तान से और इंटरनेशनल कम्युनिटी का वो ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज जाने की ज़रूरत है। तुर्गर्त साहब, सबसे आखिरी कमेंट आपसे ले रहा हूं मैं यहाँ पर। हम एक सर्जिकल स्ट्राइक की एक चमत्कार के तौर पर उम्मीद कर रहे हैं, एक भारतीय नागरिक के तौर पर, वो होगा आखिरी वक्त में? देखिए, अगले 24 घंटे में जो भी रिस्पांस होगा वो फर्म्ड अप रिस्पांस होगा गवर्नमेंट का। इन द मीन टाइम जो गवर्नमेंट ने जो आज जो इनिशिएटिव किया है, डिमार्च किया है और काउंसलर एक्सेस वगैरह सब मांगी है, तो उसका आई थिंक 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ उसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। जी दत्ता साहब, एक छोटा सा कमेंट आपका भी। सर्जिकल स्ट्राइक एक और तरह से भी हो सकता है। हमारे देश में जितने सारे सिंधु नदी पे जितने सारे डैम्स हैं, डैम्स को खोल दीजिए, अपने आप में सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगा पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। लेकिन पाकिस्तान को सीधे तौर पर 24 घंटे के अंदर ये बताना होगा भारत को कि जो कदम वो उठा रहा है उसके लिए उसे सीधे तौर पर बहुत बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, तभी कुलभूषण जाधव को बचाया जा सकता है। फिलहाल इतना ही, जय हिंद।